तो हुए। हेलो मिस्टर मित्तल साहब, ज्यादा दादागिरी नहीं तो कान पे खींच के लगा देंगे। मैं शादी करके आपके साथ इस घर में आई थी। तुम इस पे साइन कर रही हो या नहीं कर रही, बोलो। नहीं कर रही मैं इस पे साइन। वो आपकी पत्नी हो ही नहीं सकती, वो एक बाजार की सौदा है जो आपने वो एक बाजार आप ये कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो आप ये? अरे मेरी बीवी के बारे में ऐसे कोई बोलेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे एग्रीमेंटेड पति हो। पकड़िए। दोस्तों, आप लोगों ने घर का एग्रीमेंट सुना होगा, किसी नौकरी या जॉब का एग्रीमेंट सुना होगा, किसी जमीन का एग्रीमेंट सुना होगा, लेकिन किसी महिला का शादी और ब्याह का एग्रीमेंट नहीं सुना होगा। आज पहली बार हमारे सामने ऐसा आया है केस कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूं कि इस धरती पे कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं, किस तरीक़ा से किसी महिला को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं अपने फ़ायदे के लिए और अपने माँ बाप और घर परिवार के फ़ायदे के लिए। क्या नाम है आपका? नीतू। नीतू। ये नीतू जी हैं, पंजाब से बिलोंग करती हैं, फ़िलहाल दिल्ली में रहती हैं। आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि ये नीतू जी तकरीबन 10 साल पहले किसी अजय मित्तल से शादी की थी। मित्तल जी एक मित्तल इंडस्ट्री के मालिक भी हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं दोस्तों, मेरा नाम कन्हैया कुमार सिंह है और आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। एक बार आप ही बताइए, देखिए हम सामने कैमरा लगा दिया, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो अब जितना चीज़ हमको बता रहे थे वो सारा चीज़ आप कैमरा पे एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर बताओ अब क्या हुआ था। मेरी अजय मित्तल जी से, जो मित्तल कंपनी इंडस्ट्री के जो मालिक हैं, अच्छा, जाने माने दिल्ली के सबसे बड़े इंडस्ट्री के जो अजय जी हैं, अच्छा, उनसे मेरी शादी हुई। कितना दिन पहले? 10 साल पहले। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से शादी की। उन्होंने ये, मेरे को नहीं पता क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, क्या है। उनकी मेरी शादी हुई, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक था। अच्छा। कुछ है, शादी के कई साल बाद तक सब सही चलता रहा। उसके बाद मैं जो है मैं प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे कुछ ऐसे पता चला, उस प्रेगनेंसी के दौरान ही कुछ मेरे साथ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई जिससे कि इस दौरान में मैं आगे मां नहीं बन पा रही। फिर उसके बाद से ही पता नहीं अजय जी का, जो मेरे पति हैं, उनका बर्ताव मेरे साथ बदलता गया और आज वो मेरे से ये फाइल जो मेरे हाथ में है उसमें आज वो मेरे को ये कह रहे हैं कि मेरे को छोड़ दे और तलाक ले ले मेरे से। अब आप बताओ। अच्छा, एक बात बताइए, ये फाइल के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपको भी पता है और पब्लिक को भी मैं बताना चाहता हूँ, ये एग्रीमेंट का फाइल है। आपसे जो शादी हुआ है स्पष्ट इसमें लिखा गया है, इसमें सारा कोर्ट का कागज है, एफिडेविट के साथ में इसमें होगा है, आपके मम्मी पापा सबके, आपके घर वाले सबके साइन है, इस पे मोहर है, अंगूठे का निशान है कि आपसे 10 साल के लिए एग्रीमेंट पर शादी किया गया था। क्या सच बात है और आपको पता था ये चीज़? मुझे ये बात पता थी कि उन्होंने मेरे से शादी की है, ये सब है, पर ये सब कि 10 साल की एग्रीमेंट पे उन्होंने किया ये सब है, ये मुझे लोगों की बातें सुन सुन के मुझे ये बात पता चली। मुझे, आपको पता है मेरे को दुनिया किस नाम से बुलाती है? एग्रीमेंट बीबी। आप सोच सकते हो कि एक औरत पे क्या चीज़ बीतती होगी ये बात सुनने के बाद कि एग्रीमेंट बीबी है ये। एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि मुझे पता नहीं था, आपके आस पड़ोस को पता था, सारी दुनिया को पता चल चुके थे कि आप एक एग्रीमेंटेड बीवी हो, और आप कह रहे हो कि आपको पता ही नहीं था? मेरे को ऐसा कोई बात ही नहीं। लेकिन एक बात बताइए, बर्ताव जैसे उनका बदलता मित्तल जी को आपके साथ एग्रीमेंटेड शादी करने का नौबत क्यों आया, कुछ बता सकते हो? देखो, मेरे को ये सब चीज़ें ऐसे नहीं पता थी कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर
जो ये जो स्थिति थी, मेरे को ये पता था कि हाँ भाई कि इनसे मेरी शादी हो रही है, दिल्ली के जाने माने मित्तल इंडस्ट्री की मैं बहू बनने जा रही हूँ, जबकि वो मेरे से उम्र में 20 साल बड़े हैं। पर मैं अपने माँ बाप की गरीबी स्थिति को देखते हुए मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी कि मेरी किस्मत कि भाई आगे से इनका प्रस्ताव आया शादी के लिए कि मेरी किस्मत देखो कि मैं इतने बड़े परिवार में शादी करके बहू बन के जा रही हूँ। इस वजह से मैंने इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने हाँ कर दी। मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि इतने बड़े परिवार का मेरे लिए रिश्ता आया शादी के लिए, तो मैंने कहा चलो मेरे माँ बाप की भी चिंता टेंशन ख़त्म होगी कि भाई हमारी बेटी की शादी करनी है। इतनी उनकी स्थिति नहीं थी कि वो इतने ऊंचे परिवार में इतने बड़े घराने में वो शादी कर सके। बट जब आगे से प्रस्ताव आया मेरे माँ बाप भी खुश हुए और मुझे भी मैं तो इतनी खुशी हुई, फूल ही नहीं समा रही थी कि भाई इतने बड़े परिवार का मेरे लिए रिश्ता आ कैसे गया। मेरे को तो ये चीज़ था कि भाई पता नहीं कितनी ही मेरी अच्छी किस्मत है, पर आज मुझे अफसोस हो रहा है कि वो दिन आया ही क्यों मेरी ज़िंदगी में। देखिए, गरीब लोगों के सर पे अमीरों की जब हाथ पड़ती है ना, तो या तो उनकी किस्मत बदल देती है या फिर उनकी किस्मत किसी ऐसे तराजू पे रख देती है जहां वो, समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा ही हुआ और आपको धोखा में रखा गया, लेकिन ये सब क्यों किया गया आपको खुद नहीं पता है। मुझे नहीं पता। तो आपको एक बार उनसे बात करना चाहिए ना कि आप मेरे से ये तलाक की पेपर दे रहे हैं इस उम्र में, अब जबकि आपको और आपके सारे परिवार को पता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप माँ बनने वाले नहीं हो इसलिए वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं। कुछ कारण ये है कि मेरे को लगता भी है जब से उनका कि उन्हें ये पता चला है कि अब मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, अच्छा। इस वजह से भी थोड़ा उनका बर्ताव बदल गया। और जिन दिनों की मैं माँ बनने की मेरे को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उसी दौरान इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। अच्छा। तो इनके पिताजी क्या था, तब तक तो ये बर्ताव इनका सब मेरे साथ अच्छा था, पर अब मुझे नहीं पता ये तो कि अब वो जानते हैं या क्या है, या भगवान जानता है कि उनके मन में क्या कहानी चल रही है क्या नहीं है। पर कुछ भी मिला के सारी कहानी ये है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैं इस पड़ाव पे यहाँ पे खड़ी हूँ कि मैं ना कहीं और शादी कर सकती हूँ ना कुछ है। मैंने अपने मन से उनको इतने जितने साल मैं उनके साथ रही, अपने मन से मैंने उनको पति मान के उनकी सेवा की है और मेरी साइड से कोई भी ऐसी। अब आप क्या चाहते हो, क्यों आए हो यहाँ पे आप? मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि ये जो इन्होंने ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं कि 10 साल बाद मेरे से कह रहे हैं कि तलाक के लिए, अब ये वो मेरे को जवाब दे, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? मैं अपने माँ बाप के पास जाऊँ या मैं कहाँ जाऊँ? आप ये बताओ। हमारे में तो देखो जो है यही चीज़ होती है, माँ बाप यही कहते हैं शादी के बाद कि अब शादी हो गई है, अब आना है तो खुशी खुशी आओ, नहीं तो वैसे हमारे घर नहीं आना। मैं कहाँ जाऊँगी? अपने वो गरीब माँ बाप के पास जाऊँ? वो उनको जब ये बात अगर मैं जाके बोलूँगी तो वो तो जीते जी ऐसे ही मर जाएंगे, या तो फिर वो मर जाएंगे या फिर मैं कहीं जाके मर जाती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी समस्या का समाधान अगर मृत्यु होता ना तो बहुत आसान चीज़ है, कोई उसको गले लगा लेता, कोई उसको अपना लेता, लेकिन उस हर समस्या का समाधान मृत्यु नहीं आप है। बताओ ना मैं क्या। हाँ, ये बात सत्य है कि 100 में एक, 100 में नहीं हजारों लाखों करोड़ों में एक अगर सत्य कोई चीज़ है तो वो है मृत्यु। कोई उसको झूठा नहीं बना सकता, लेकिन उससे सब चीज़ का सलूशन नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है उससे। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने सुना, हालांकि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। एक लड़की के लिए और क्या चाहिए? गरीब परिवार से बिलोंग करती हो और एक अमीर खानदान में उसकी रिश्ता हो, उसकी शादी हो, तो उसके तो सपने एकदम बड़े बड़े हो ही जाएंगे ऑटोमेटिक। लेकिन उसके साथ इतना बड़ा गेम किया जा रहा है, अगर उसको पता चले तो मुझे नहीं लगता है कि वो शायद जीते जी मर जाए या फिर वो कहीं घर छोड़ के भाग जाए। लेकिन ये सब करने के लिए कहीं ना कहीं इनके भी माँ बाप जिम्मेदार हैं। ये सब मानते हो ना इस बात को? कुछ तो कि अपनी गरीबी मिटाने के लिए, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए एक बेटी को दांव पे लगा दिया उन्होंने। अब जो मेरे पति हैं अजय मित्तल जी, उनकी और मेरे माँ बाप की क्या बात हुई क्या नहीं, मुझे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लगता है कई बार कि शायद हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं मिले हों मेरे पति के साथ। पर ये बताओ ना, अगर वो गरीब थे, इस एग्रीमेंट को जो हुआ था आपके शादी के समय में, क्या आपके माँ बाप को पता था?
हाँ पता था। उनको पता था, तो इसका मतलब आपको इस्तेमाल किया है ना अपने बेटी को। वही चीज है ना, तो आपके माँ बाप भी कहीं ना कहीं गलत है। उन्होंने भी मेरे इस्तेमाल किया। बेटी सर के ऊपर किसी के बोझ हो जाती है, बेटियां क्यों अक्सर बोझ हो जाती है यार, समझ में नहीं आता है। कुत्ते साले बेटे अगर जन्म ले ले तो उनको लोग क्या क्या सपने दिखाते हैं, लेकिन बेटियां का घर में जन्म ले ले तो लोगों को सर पे बोझ बन जाती है। बात होती है आपकी पति से, मित्तल साहब से, जो इंडस्ट्री, कौन इंडस्ट्री के मालिक है? काम से काम ही बात होती है, बात होती है ना। हाँ। उनसे फोन करिए, माइक लीजिए और उनसे फोन करिए, बात करके उनको जैसे भी हो हैंडल करके उनको यहाँ बुलाइए, ठीक है? तब उनको कैमरा पे ना नंगा करूंगा उनको। डरना बिल्कुल नहीं है आपको, उनसे बात करके जैसे भी हो यहाँ आप बुलाने की कोशिश करिए उनको। पकड़िए माइक, छुपा के रखिएगा, डरना बिल्कुल नहीं है। सारा चीज कैमरा में रिकॉर्ड होगा, मैं भी यहीं पे हूँ, ठीक है ना? सच्चाई सामने आएगी, सब सच्चाई सामने आ जाएगा, सारा पब्लिक के सामने। उनको अगर मेरे माँ बाप गरीब थे, मेरा दोष था, या मेरे पति ने और मेरे माँ बाप ने मिलके अगर ये एग्रीमेंट शादी मेरे साथ की है, या उसमें मेरा दोष था, हर तरह से देखो पिस तो मैं रही हूँ। बात आपकी सच है, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपके माँ बाप भी तो गलत है ना। बिल्कुल होंगे, ये भी तो हो सकता है नहीं कि वो लालच में कर दिए हो ये। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये सब चीज ना पहले आप उनसे जानिए, आपके पति आ रहे हैं ना, पर वही चीज मैं अगर कुछ भी बोलते हैं ना सब रिकॉर्ड होगा इसमें, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। बस उसे सब चीज जानना है कि आखिर उन्होंने ऐसा वो क्यों सिर्फ किया। एक ही बात बोलते हैं, मुझे तलाक दे अच्छा। और मेरा पीछा छोड़, बस। ठीक है, आप एक ही बात बोलते हैं वो मुझे। उस चीज का भी ऑप्शन उनको दिया जाएगा, लेकिन पहले आप उनसे सब चीज जानने का प्रयास करिए कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपके जीवन को एक नर्क में क्यों ढकेल दिया। डरना बिल्कुल नहीं है आपको, ठीक है ना? ठीक है, बंद करो बाबू तब तक। A few moments later. हाँ भाई नीतू रानी कैसी है? यहाँ किस लिए बुलाया मुझे? बात करनी थी कुछ। तो बात तो घर में बैठ के हो ही जाती है रोज हमारे। घर में आप बात ही कहाँ करते हो? अच्छा चलो एक बात बताओ, वो साइन कर दिए पेपर पर? ला दिखा। साइन तो इसमें किए नहीं है। नहीं कर रही मुझे साइन, क्यों करूं मैं साइन? ये पेपर तेरे पास कहाँ से आए? इसका मतलब कहीं से भी आए हो? इसका मतलब तो मेरे गैराजरी में, मेरे अलमीरा के अंदर तू ताक झाक करती है। ये कहाँ से आ गया पेपर तेरे पास? आपकी अलमीरा? वो सिर्फ आपकी है? वो मेरा सिर्फ मेरी है, कोई हक नहीं है मेरा तेरा किसी कोई चीज हक नहीं है, वो सिर्फ मेरी है। उसके अंदर सारी मेरी पर्सनल चीजें होती हैं। ये तेरे पास कहाँ से आ गई? मेरे से आप मेरे को शादी करके लेके आए और अब आप ये पर्सनल चीजों की बात कर रहे हो। जब आपने मेरे से शादी कर ली, नीतू क्या रानी, आपकी- कुछ चीजें पर्सनल होती हैं, उसके ऊपर तेरा किसी का क्या, मेरी किसी उस बीवी का भी हक नहीं है, पहले वाली का। और अब तुझे पता भी लग गया तो मेरी किस तरीके की बीवी है। अब तो पढ़ लिया होगा सब बहुत कुछ। अच्छे से पता चल गया है कि मैं आपकी किस तरीके की बीवी हूँ। एग्रीमेंट बीवी हूँ मैं आपकी। हाँ तो मेरी एग्रीमेंटेड बीवी है। अगर आपने इसी तरीके से मेरे से शादी करनी थी, क्यों की मेरे से शादी? मत क्यों? करते शादी। क्यों तुझे की नहीं- आपने मेरे से नहीं, शादी? तुझे नहीं पता? तेरे माँ बाप ने तुझे नहीं बताया कुछ भी? क्या नहीं बताया? तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं बताया ये शादी किन हालातों में और कैसे हुई है? कौन से हालात में? तो आप बताओ ना, पहले मैं अपने आपसे माँ पूछ बाप रही से हूँ। जाके पूछ, वो भी जिंदा बैठे हैं। समझ आ गई? मेरे को दोषी कहने से पहले अपने माँ बाप को दोषी जाके कहो, जिन्होंने नोटों के आगे इतना बड़ा बंडल दिया था। समझ आ गई? तब ये एग्रीमेंट हुआ था। मैंने कोई चीज छुपा के नहीं की तेरे माँ बाप से, वो उनकी गलती है जो पर उन्होंने ये छुपाया। चीजें आज तक आपने मुझे नहीं बताई, ये देखो, बात मुझे पता चली है बस। जब एक बात बताओ, जब तुम्हारे माँ बाप को पता चल गया तो मेरी क्या जरूरत थी तुम्हें बताने की? माँ बाप पर से मुझे पूछती तो किसी ने नहीं बताया ना, ये ना गलती आपने किसकी है? बताया ना नहीं, मेरे ये माँ बाप गलती ने किसकी बताया। है? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो मैं क्यों बताऊं? उसको तो छोड़ो। मैं क्यों बताऊं? मेरा पेरेंट्स के साथ बात हुई थी, पैसा देना था मैंने दे दिया, एग्रीमेंट करना तो उनके साथ कर लिया। वो कहते सब कुछ हम ही है, मैंने कहा ठीक है। जिंदगी तो मेरी खराब हो रही है, उनकी थोड़ी ना हो रही है। क्यों? मेरी जिंदगी खराब नहीं हुई, तो मेरे लेवल की थी जो मैंने शादी की। तो आपने मेरे से शादी क्यों की? अपने माँ बाप से पूछो। तो मुझे भी कोई शौक मेरे नहीं। ऊपर मैं तो कोई इल्जाम इतनी- लगाने की जरूरत नहीं है, समझ आ गई? मैं तो इतनी खुश हुई थी उस टाइम पे कि भाई इतने तो मैंने बड़े क्या दिल खुशियां के नहीं दी एक बंदे तुम्हें? से- क्या खुशियां नहीं दी? किस चीज की कमी छोड़ी मैंने? इधर तुम्हारे माँ बाप का भी पेट भरा और तुम्हारा पर भी जो- भरा। अगर आपने कमी नहीं छोड़ी तो आज क्या कर रहे हो मेरे साथ? आप ये बताओ ना, मेरा क्या दोष है इसमें? मेरा आपने पढ़ लिया ना अब सब कुछ। मेरा एग्रीमेंट का टाइम ऑफ पीरियड खत्म हो चुका है, समझ आ गई?
अब इसके आगे मैं तुम्हें नहीं झेल सकता। क्यों नहीं झेल सकते मुझे? तुम क्यों मेरे नहीं लेवल- झेल सकते? 10 साल हो गए, अगर एग्रीमेंट का खत्म हो गया कि ये कोई बात होती है? अगर कोई इंसान किसी से शादी हुई है, शादी के आगे एग्रीमेंट वाले कागज, ये कागज मैंने मायने रखते हैं। 10 साल तक अपना फर्ज निभाया है, किसी चीज़ की तुम्हें कमी नहीं आने दी। अब मैं तुमसे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ, समझ आ गई? मैं तुम्हें पहले दिन से पसंद नहीं करता था, ये तो मैंने अपने बाप की खातिर तुमसे शादी की। ना तुम्हारा स्टेटस, ना तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम मेरे आगे कहाँ रुकती हो? अगर यही सब बातें थी तो आप तुम ना- मुझसे पहले, शादी से पहले ये बातें आप मुझसे तो कर लेते तो हैं आप एक बार। अपने माँ बाप से पूछो ना जाकर। मुझे तो उन्होंने भी कुछ नहीं तो ये बताया, गलती उन्होंने भी किसकी मेरे है? साथ खेल रचा आप और अपने- आपने भी मेरे साथ खेल सर रचा। फोड़ना है तो माँ बाप का जाके फोड़ो। मैंने अपना 10 साल रह पूरा तो मैं धर्म 10 निभाया है। 10 साल तो मैं 10 आपके साल साथ मैंने रह रही पूरा हूँ ना। धर्म निभाया। आपके माँ बाप को एक खोखा दिया मैंने, एक खोखा गिन के दिया। अगलों ने कहा पहले फेरे तब होंगे, पहले पैसा दो। पैसा दिया मैंने उनको। मैं तो इन सब चीजों से अनजान थी, आपकी बातों से भी और उनकी बातों से। मुझे ये बताओ, मैंने 10 सालों में आपके साथ कौन सा पत्नी वाला फर्ज नहीं अदा किया? मुझे ये बताओ, मेरा क्या दोष है? एग्रीमेंट पर लाया हूँ, जब आपके पेरेंट्स से मेरी सारी चीज़ें बात हुई, उन्होंने पैसा लिया, सब कुछ लिया, उन्होंने एक तरह से सौदा किया मेरे साथ, उन्होंने मेरे साथ शादी नहीं की, सौदे का मेरा टाइम पीरियड पूरा हो गया, बात खत्म। ऐसे थोड़ा ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने सौदा किया तो मेरे साइड से बताओ ना, मेरे ऐसे क्या कमी रह गई जो अब आप मेरे को छोड़ तुम्हारे रहे हो? अंदर कमियां ही कमियां हैं। क्या कमी है आप तुम बताओ? मेरे स्टेटस की हो, मेरे लेवल की हो, पढ़ाई लिखाई है तुम्हारी। तो कहाँ- ये सब चीजें तुम- आप पहले तुम देखते ना ना। मिसिज मित्तल बनने का सपना छोड़ दो। ना तुम थी मिसिज मित्तल, ना हो ना रहोगी, समझ आ गई? तुम जो हो वही रहो। मैं तुम्हें, मुझे भी कोई ऐसा शौक नहीं मैंने था कि तुम्हें- अपनी उम्र से मैंने 20 साल तुम्हें- से बड़े उम्र के ये अपने आदमी माँ से बाप से शादी पूछो, करना। जो पैसों के आगे लाल पीले हो गए थे, पैसे के आगे वो सब भूल गए थे, पैसा ही पैसा उन्हें दिख रहा था, समझ आ गई? अपने पेड़ से जाके पूछो जिनके लिए तुम बोझ थी, आज तुम मेरे पे इल्जाम लगा रही हो। पहले अपने मैं उनके लिए भी बोझ थी, आज आपके लिए भी बोझ हूँ। मेरी जिंदगी क्या मतलब? मेरी उन्होंने जिंदगी तो हो इस गई बोझ खराब को ना। मेरे ऊपर डालने के लिए 1 करोड़ रुपया लिया मेरे और से। अब आज समझ आ आप गई? ये बोझ किस पे डाल रहे हो बताओ? मैं तो किस अपने पे माँ बाप जाऊं? से जाके बात करना, मेरे सर पे काहे चढ़ रही? मेरा एग्रीमेंट पूरा हो गया, बात खत्म हो शादी गई। होने के बाद मैं, अच्छा अगर शादी करके इस घर में आई हूँ ना, मरने के बाद तुम्हारे कंधे पे ही जाऊंगी, ये बात मत भूलना तुम। ऐसा नीतू रानी, मेरा जो करार हुआ है ना, वो मेरा पूरा हो चुका है। अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। तो वो जो भी आपने किया आपकी जानकारी में था, मेरी जानकारी में नहीं था। मेरे को अंधकार में रखा गया हर तरह से। नीतू रानी, आपके पेरेंट्स की भी जानकारी में था। उनकी जानकारी में था, पर एक बात बताओ, चलो उन्होंने तो मेरे साथ बुरा किया, मैं 10 साल तक आपके साथ रही, ठीक है? कहीं तो आपको कहीं ऐसा लगा होगा कि आपके मन में 1% तो ऐसा हुआ होगा कि मेरे प्रति आपके मन में प्यार आया होगा। एक बार भी आपने नहीं सोचा कि मैं इसके लिए अगर जो चाल चल रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ इसके साथ? नीतू रानी, मैंने कोई चाल नहीं चली, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी। ऐसी क्या मजबूरियाँ थी जिससे आपकी मजबूरियों से मेरी जिंदगी खराब हो रही है? नहीं, मेरी मजबूरी तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो तुमने 20 साल बड़े से शादी की? बताओगे तुम मुझे? मेरी नहीं, ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी थी? मेरी बताओगे तुम मजबूरी मुझे? सिर्फ ये थी कि चलो मेरे माँ बाप गरीब थे तो कोई बात नहीं, आगे से प्रस्ताव आप लोगों का आया था शादी करने के लिए, मेरे यहाँ से कोई नहीं गया, क्योंकि मेरे माँ बाप की और मेरी हैसियत थी ही नहीं कि मैं इतने ऊंचे खानदान में कि बहू बन सकूं। वाह, तो घर आया था तब मेरी उम्र नहीं दिखी थी? तुम 25 साल की और मैं 45 साल का, और मुझे आज- दिखी थी, है? मुझे दिखी थी। तो फिर अंधी हो गई थी ना मिसिज पर- मित्तल बनने के लिए। पर प्रस्ताव तुम्हें भी मेरा आता- पैसा दिखाई दे रहा था ना, और आज तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। कौन सी ऐसी लड़की होगी अगर आगे से प्रस्ताव आएगा अच्छे खानदान का, अच्छे परिवार का, और शादी के लिए वो और ना कौन सी करेगी? ऐसी लड़की जो अपने से 20 साल से शादी कर लेती है बड़े से? बताओ मुझे, ऐसी क्या मजबूरी थी? बताओ मजबूरी ना ये मुझे। थी कि मेरे माँ बाप गरीब थे, मैं गरीब परिवार से थी। तेरे माँ मेरे बाप गरीब नहीं थे, लालची थे। उन्होंने मेरे से पैसा लिया, तुम्हें पता है सब। मुझे कुछ उन्होंने नहीं पैसा पता। लिया है, और तुम्हें भी लगता है कहीं ना कहीं पता होगा। तुम भी मिसिज मित्तल बनने के लिए, बड़े बड़े ख्वाब देखने के लिए, बड़े घर की बहू बनने के लिए तुमने भी हाँ, आंखें मुझे बंद इस कर चीज दी। की खुशी और हुई आज थी तुम मेरे कि पे इल्जाम इतने- लगा रही हो कि इतने- मैंने गलत किया, मैंने धोखा दिया है। मुझे इस चीज की खुशी हुई थी कि इतने बड़े परिवार के तब मेरी उम्र नहीं वहाँ दिखी से थी, रिश्ता तब आया। मेरी उम्र नहीं दिखी थी पर तुम्हें। मैंने ये कहा चलो कोई बात, मुझे सारी चलो, आपकी ये कोई नहीं, बातें पता चलो, थी, कोई बस नहीं। मैंने कहा पैसे के कोई आगे बात ना नहीं। बड़े बड़े दुम हिलाते हैं, समझ आ गई? वही तुमने किया, और आज तुम मेरे को अपना दिखा रही। मैंने 10 मुझे साल के आपके अंदर पैसे से कुछ नहीं है, बस मैं ये चाहती थी कि पैसे से कुछ नहीं था तो उससे मना करती ना, फिर कम से कम उससे सुख मना शांति। करती कि मुझे इतने बड़े एज वाले से शादी नहीं करनी। तब अंधी हो गई थी तुम,
और आज वो मेरे पे मेरे इल्जाम माँ बाप लगा रही है। की मजबूरी थी कि वो गरीब थे, इसलिए ऐसे उन्होंने जैसे कर तुम्हारी दी। मजबूरी थी, मैं- मेरी भी मजबूरी मैं थी। अपने माँ बाप मैं के भी कहीं कहने ना पे कहीं मैंने भी मजबूर कर था। ली शादी। मैं भी कहीं ना कहीं मजबूर था, जो तेरी जैसी अनपढ़ और गवार से शादी करनी पड़ी। समझ आ गई? मुझे भी कोई शौक नहीं था, तुम पसंद नहीं थी, मेरी मजबूरी थी जैसे तुम्हारी मजबूरी थी। मैं भी अपने बाप के आगे मजबूर था, मैं भी नहीं चाहता था ये शादी करना। समझ आ गई? अगर ठीक है चलो जो भी थी, आपकी कुछ मजबूरियां थी, कुछ अगर मेरी मजबूरियां थी, तो इसमें तुम्हारी मेरी जिंदगी मजबूरियां क्यों नहीं थी, खराब हो रही तुम है? मेरे पैसे को देख के लट्टू हुई हो। समझ आ गई? ना तुम्हें मेरी एज दिखी, बस केवल पैसा दिखा। मैं तो मिसिज मित्तल बनूंगी, मिसिज मित्तल, कंपनियों की मालिक। और आज मेरे पे इल्जाम लगा रही है पैसे के आगे ना बड़े बड़े मित्तल जी पैसा यही नहीं होता, प्यार भी होता है दो इंसान के बीच में। मीठी मीठी बातों पे मेरे पे असर नहीं होने वाला। समझ आ गई? कानून के मुताबिक मेरी मेरा जिंदगी agreement खराब कर पूरा दी और हो आप चुका है। मीठी बातों, मैं क्या मेरा- करूं ऐसी मीठी बातों का? है? आप मीठी मीठी बातों की बात कर रहे हो, मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, मैं मीठी बातों की आप बात कर रहे मैंने हो? तुझे पहले दिन से ही ना प्यार किया, ना किया, ना करूंगा। समझ आ गई? तो ये बात आप मेरे को पहले ही बोल देते ना। तो अपने माँ बाप से पूछना, मेरे पे सारे मैं तो अनजान थी सारी बातों से। आपकी क्या, मैं अपने माँ बाप की, कि मेरे साथ तो दोनों ने खेल रचा है। सबसे सगे माँ बाप होते हैं, जब वो तेरे सगे नहीं हो, मैं कौन होता हूँ? नहीं, मैं कौन होता? मेरे ऊपर तुम्हारा क्या हक है? मैंने तो इसके बदले में कीमत चुकाई है। मेरे कीमत माँ बाप तो है ही दोषी, निकले ही वो तो दोषी। मुझे क्या पता? उनका सर मुझे फोड़ जाके। मुझे आपको पता है मुझे क्या सुनने का मिलता है दुनिया में, समाज में? एग्रीमेंट बीबी। आपको ये पता है, ये सुनने के बाद ये जो शब्द सुनती हूँ मेरे पे क्या बीतती है? तुम इन पेपरों में साइन कर रही हो या नहीं कर रही? नहीं, मैं नहीं कर रही पेपरों में साइन। ये पेपर मेरी जिंदगी के डिसाइड करेंगे कि मैं 10 साल तक आपके साथ रहूंगी या पूरी जिंदगी रहूंगी। आज ये पेपर मेरे से बढ़ के हो गए हैं। ऐसा है, तुम साइन करो या ना करो, मेरा एग्रीमेंट कानून के मुताबिक पूरा हो चुका है। समझ आ गई? तुम सोचो कि 10 साल के बाद तुम मेरे साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। समझ आ गई? अब आप पेपर के हिसाब से चलोगे क्या? अपनी शादी को पेपर के हिसाब से चलाओगे? मैं शादी मानता ही नहीं हूँ, बार बार शादी 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 क्या कहना, मेरा दिमाग मत खराब कर। शादी शादी, कोई शादी नहीं की मैंने, एक समझौता किया था, वो पूरा हो गया मेरा। अगर यही कल को आपकी बहन के साथ हुआ होता तब आप क्या करते, ये बताओ? मेरी बहन के साथ? हाँ, क्यों होता मेरी बहन के साथ? ऐसा क्यों होता मेरी बहन के साथ? अगर होता क्यों होता? एक बार अगर मेरी जगह के अगर मतलब आपकी मेरी बहन बहन के खड़ी बारे में होती। तो ऐसा गलत सोचती है, क्यों होता है ऐसा मैं उसके भी तो साथ? किसी की बहन हूँ। मैंने ना तुम्हारी शादी की कीमत चुकाई है। बार बार ना मेरे को ना ये कहने पे मजबूर क्या मत कीमत करो। चुकाई है? तो अपने माँ बाप से पूछना जाकर, जो लग्जरी मुझे जिंदगी दिए, जी रहे हैं। मुझे दिए। क्या आज क्या वो जो मुझे दे रहे हो आप जिंदगी? टूटे फूटे मकान में रहते, आज अच्छा मकान बना, क्या क्या कमा के बना लिया उन्होंने? मेरे पैसे से बना, मेरे पैसे से। समझ आ गई? बार बार शादी शादी उनको- शादी, उनको मैं नहीं मानता पैसा किसी दिया। शादी को। क्यों नहीं मानते दिमाग आप इस खराब। शादी को? मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? मैं कहाँ खराब करो, कहीं भी जा, शादी कर, अपना पीछा छोड़ मेरा। मैं नहीं छोड़ सकती आपका पीछा ऐसे। तो कानून के मुताबिक छोड़ेगी, छोड़ना तो तुझे पड़ेगा ही। अगर आप कानून की बात कर रहे हो ना, फिर मैं भी कानून तरीके से चाहूंगी। जान आप क्या अपने सोच रहे हो? मेरे को अंधेरे में रख के ये सारे पेपर तैयार किए गए हैं? मैंने कहाँ अंधेरे में रखा है तेरे को? अंधेरे कहाँ में ही मैंने रखा अंधेरे गया है में? मुझे। और क्या किया गया है मेरे साथ? मेरे बाप ने तेरे से शादी इसलिए करवाई थी, एक पोता, पोता तो दे नहीं सकती, और एग्रीमेंट पूरा हो गया। क्या करूंगा मैं जो तेरा? मेरे साथ अब तो मेरे को ना बोझ जो लगती है। जो मेरे साथ मिस हैपनिंग हुई ना मेरे को प्रेगनेंसी ना के टाइम अब में, तो बोझ लगती है, बोझ। उसमें आपका तेरी हाथ मनोज था शक्ल पूरा। देखता हूं, मेरा दिमाग खराब होता है, अब मेरा मेरी दिन शक्ल खराब हो मनूस जाता है। दिखती है। अब मेरी शक्ल आपको मनूस दिखती है? मेरी पहले दिन से मनूस है तू, जब से जिंदगी में आई साली शांति भंग कर दी तूने मेरी। जो मेरे साथ हादसा हुआ था ना प्रेगनेंसी के टाइम में, अब तो पूरा पूरा आपका हाथ था उसके अंदर। आपकी वजह से हुआ ये सब। मेरी जिंदगी आपकी वजह से खराब हुई बोलियो है। इस चीज को, फालतू मत बोलियो। औलाद सबको प्यारी होती है, चाहे मैं बाप हूँ। मैंने औलाद के लिए शादी की थी तेरे साथ, वो मिस आप तो मेरे को हैपनिंग हुई पसंद नहीं करते। है। ये मेरे पे इल्जाम क्यों लगा रही कि मैंने उसको, बच्चे को मैंने गिरवाया है? ये गलती आज के बाद मत कहियो। उसी के लिए तो मैंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है एक औलाद के लिए, और उसको मैं मारूंगा? शर्म नहीं आती तुझे ये कहते हुए? आप तो खुद ही कह रहे हो आप मेरे को पहले दिन से पसंद नहीं करते। आप मैं आपके लिए तेरे मनूस से- हूँ, तो मेरा बच्चा भी आपके लिए मनूस होता फिर तो। बच्चे के लिए मैंने शादी की थी, उसी के लिए मैंने कीमत चुकाई थी। समझ आ गई? वो मेरे लिए जान का प्यारा था। अगर वो आता तो हर चीज का वो मेरी चीज का मालिक था। जब तो आपके एक लिए बच्चा ही जान नहीं का दे प्यारा था, सकती, और मेरी जिंदगी जो उस हादसे के बाद मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैं दोबारा मां नहीं बन और सकती। जो तो हमारे किसी काम की नहीं, तो मैं क्या करूं तेरा? बस यही क्या तो करूं बात, तेरा? यही बात। अब मैं किसी काम की नहीं हूँ ना। बिल्कुल। मतलब जब तक मेरे से मतलब था तब तक ठीक था। मतलब ये होती है ये दुनिया। ये बताओ, औरत का ऐसे मतलब फायदा उठाया जाता है। हद हो गई मित्तल जी, हद हो गई।
सही में और जो तेरे माँ बाप ने मेरे पैसे का फायदा उठाया वो माँ बाप ने नहीं, उठाया, वो- मैंने क्या उठाया आपका नहीं, फायदा? मित्तल के तो तू हद हो गई, हद हो गई। और जो तेरे पेरेंट्स ने मेरे से पैसा लिया, आज वो जो लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं, कोठी में जी रहे हैं, उन्होंने भी तो हद की। वो लग्जरी नहीं, वो जिंदगी माँ जी रहे बाप हैं, है। आप लग्जरी नहीं, वो जिंदगी, माँ मैं बाप कौन है। सी जिंदगी जी नहीं, रही हूँ, वो मुझे माँ भी बाप बता है। दो। नहीं, वो तो माँ बाप है और मेरे ऊपर तो उंगलियां उठा रही है। वाह वाह नीतू रानी वाह। मैंने भी आपको अपने मन से पति मतलब माना माँ है, बाप कुछ भी 10 कर साल ले, तक मैंने फिर पति भी वो माना है, माँ बाप है। पर पति सब आपने कुछ कर दे फिर भी पति पति होता है। मैंने 10 साल तक आपको अपने मन से पति माना है और आपने एक दिन भी मेरे को पत्नी माना है मन से। नहीं, ऐसे 10 साल से रह रही है तू। आपने अभी बोला तू मेरे को पहले दिन से पसंद नहीं थी, मनूस थी तू। अब ऐसा आप है। तो ना, आप तो मित्तल जी मिनट मिनट में रंग बदलते हो, ऐसा मिनट नीतू मिनट रानी, में। अब तो इस पे साइन कर, फटाफट इस पे साइन कर। मैं नहीं साइन करूंगी, नहीं करूंगी साइन। आ बैठ बैठ ले। मैं तेरा फिर भी ख्याल रखूंगा, किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा, ठीक है? मुझे ले इस पे- ऐसा ख्याल नहीं चाहिए मित्तल जी। मतलब मेरे पे भरोसा नहीं है? भरोसा आज है। तक 10 सालों के दौरान मैंने तेरे साथ एक बार भी गुस्सा किया? कहीं तेरे को कोई दिक्कत आने दी? किसी में खाने में पीने में किसी चीज में कोई दिक्कत आने दी है? अब भरोसा नहीं है मेरे पे? आप ये बात कर रहे हो, क्या दे रहे हो आप मेरे को? मित्तल की बहू, इंडस्ट्री और ये बातें आप मेरे को सुना रहे हो? क्या 2 वक्त की रोटी दे रहे हो, 4 जोड़ी कपड़े, यही चीजें हैं? और एक ये बीवी को क्या चाहिए होता है? और बीवी को एक क्या चाहिए होता है? तो बीवी को ये चाहिए होता है जो आप अब मुझे दे रहे हो? देखो ये एक समझौता था, ये तो तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। इसके बाद मैं सोचूंगा मुझे मतलब क्या आप करना है। एक मेरे को बात बताओ कि अगर समझौता आपने किया, चलो कोई ऐसे उस टाइम पे सिचुएशन थी, ऐसी कोई स्थिति थी, अगर आपको समझौता करना पड़ा, 10 साल बाद भी आप उसी बात पे अभी अड़े हुए हो कि आप इस समझौते पे ही है। 10 साल बाद आपको एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपको मेरे साथ पूरी लाइफ तक, पूरी जिंदगी रहना चाहिए? नीतू मैं बार बार यही कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं पसंद करता। समझौते के तहत मैंने पूरी ज़िंदगी समझौता निभाया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, ना मैं दर्जा दे सकता। तुम मेरा तन ले सकती हो पर मेरे मन से पत्नी नहीं बन सकती, समझ आ गई? ऐसे रहना मेरे साथ। मेरे साथ क्या गलती मेरे से हुई है, आप ये तो बताओ ना। ना गलती तुम्हारी है ना मेरी है, समझ आ गई? एक वक्त की गलती थी, समझ आ गई? अब ऐसा है, मैं शादी करके आपके साथ इस घर में आई थी, तुम इस अब पे मरने साइन के कर बाद- रही हो या नहीं कर रही? बोलो। नहीं कर रही मैं इस ले पे साइन। ये रख, जा रहा हूँ मैं, मेरी बहुत मीटिंग है ऑफिस में। नहीं, ऐसे नहीं जा सकते आप। कहाँ आ जाओ, कौन भाई? आज बता रहे हैं। मित्तल मित्तल इंडस्ट्री के मालिक ये कौन है भाई? मिस्टर अजय मित्तल, यही नाम है ना तुम्हारा? नीतू ये कौन हो गई है? यही नाम है ना? ओए तमीज से बात। आपकी पत्नी है ये मित्तल साहब? पत्नी है आपकी? हाँ पत्नी है है? मेरी। नहीं, पत्नी नहीं है वो आपकी पत्नी हो ही नहीं सकती। वो एक बाजार की सौदा है जो आपने आज से आप पत्नी के क्या कर रहे हो ये? हो मेरी। वो एक बाजार आप ये कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो आप ये? अरे मेरी भूल बीवी के जाऊंगी। बारे में ऐसे कोई बोलेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर मैं लूंगा? भूल जाऊंगी कि आप मेरे बीवी। एग्रीमेंटेड पति हो। आपकी बीवी, एग्रीमेंटेड बीवी। चाहे वो कैसी भी है, मेरी बीवी है, 10 समझ साल आ तक गई? आपने सिर्फ- तीसरे आदमी को कोई हक नहीं हमारे दोनों के बीच में बोले, समझ आ गई? कौन है ये लबारा? तो ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं कि कोई और आके बोले? क्यों दे रहे अरे हैं मौका? कौन है ये दोनों जो हम दोनों के बीच में? अरे कौन है ये? एग्रीमेंटेड पति। क्या ये भी एग्रीमेंटेड गुंडे है क्या? पति। गुंडों को बुलाया क्या? 10 साल के लिए आपने एग्रीमेंट किया था ना इनके साथ में? पति समझ में नहीं पत्नी आ रहा। के बीच में बोल रहे हो तो गुंडे ही तो ओ हुए। हेलो क्या मिस्टर रहे हो मित्तल ये? साहब, ज्यादा दादागिरी नहीं तो कान पे खींच के लगा देंगे बुढ़ापे में, अच्छा। सारा तुम्हारी हैकड़ी निकल जाएगी। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कौन हो? 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। एक एग्रीमेंटेड ऐसे ऐसे पति हो, टुकड़े होंगे, पता भी नहीं चलेगा एक तुम्हारा। अपने पत्नी का इनसे किस एग्रीमेंटेड बात के लड़ पति रहे हो। हो, किस बात के लड़ रहे हो? क्यों बुलाया इनको बीच के अंदर? कौन होते तो हैं आप ये? जो मेरे साथ कर रहे हो, क्या करूं फिर मैं? क्या करूं? तो कानून में जाके लड़ाई लड़ना, इन गुंडों को बुलाएगी तू? आप सुन रहे हो जब मैं आपसे बात कर एक रही बात हूँ? बताओ मित्तल साहब, इधर आओ, इधर आओ, इधर दूर आओ, होके बात कर, इधर आओ, यहाँ बैठो। दूर होके दूर बात होके कर, हम चले जाएंगे, ठीक है, चले जाएंगे। दूर होके बात ये कर। इज्जत ऐसे समझ में नहीं आ गया ना इसे। मित्तल साहब, हाँ आपके बाप को यहाँ लगाए हैं, देखिए वहाँ बैठे हैं। दिखा कैमरा सामने, फ्रंट पे। DSLR कैनन का है, देख रहे हैं ना? बोलने की तमीज वो सीखो। बड़ा बढ़िया से शूट करता है, 4K इन क्वालिटी चीजों से में मैं करता नहीं है। डरने वाला, समझ आ गई? तुम मेरे जो- सारे कानूनी काम पक्के हैं, समझ आ गई? अगर कानूनी काम पक्के है ना, हाँ, हाँ। तो जिसके लिए तुम्हें कानूनी काम पक्का करवाए हो खुद अभी जिंदा है, मरा नहीं है।
तुम सोच रहे हो कि तुम ही एक कानून का किताब पढ़े हो, तो सारा दुनिया जानता है कि कानून किसके लिए होता है। अच्छा, तुम्हारे बाप का कोई कल घर का छोकरा मुझे कानून सिखाएगा? तुम जब एक अनपढ़ आदमी को कानून- तुम अपने चाल नहीं, तुम्हें कानून के ABCD चाचा, तुम बहुत पता है, समझ में नहीं आ रहा पीछे हाथ रख के बात बहुत कर। पता है। ओ मिस्टर मित्तल साहब, अच्छा, सारे मित्तल बनते दूध के अभी दांत टूटे नहीं और मुझे सारे ठीक मित्तल बनते करेंगे। घुस जाएगी अंदर। अरे इनको भेज दे वापस जहाँ से आए हैं। क्यों भेज दूं, क्यों भेज दूं? और जिंदा नहीं जाएंगे ये लोग यहाँ से, तू समझ आ खाएगा गए? हमारा चलो ना तमीज से नहीं, बात क्या कर। कर लेगा ये तू? तू कर क्या होता लेगा? है? समझ ये में नहीं हमारा आ रहा आपसी क्या? मैटर है। आपसे मैटर है, काहे का आपसी उसे मैटर? जरूरत होगी तो ये न्याय आपकी कौन है? जाएगी वो। न्यायपालिका 2 एक मिनट, मिनट एक समझ आ गई? मिनट, एक मिनट, तुम चुप रहो। आपकी कौन है ये? ये मेरी पत्नी है, किस हिसाब से? एग्रीमेंट के हिसाब से। एग्रीमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से जानते हैं? नाम दो इसका, खराब लगेगा आपको। 10 साल के अपने क्यों एग्रीमेंट किया था जी? डार्क में रख के उसके साथ शादी किया था, उसके पेरेंट्स से इस्तेमाल जाकर- किया अपने 10 साल तक उसके उसको। पेरेंट्स से जाकर पूछिए। क्या पेरेंट्स? किसी एक इंसान की जीवन को बर्बाद करने का पेरेंट्स का किसने अधिकार दिया है जी? आप अपने माँ बाप बेटी से पूछो ना आप जाकर। अपने बेटी को किसी लड़के से एग्रीमेंट पे शादी कर सकते हैं? ओए! अपने बेटी के ऊपर जब आता है बात आई तो आपको बुरा लग रहा है मिस्टर बिस्टल? हैं? तो उसके माँ बाप से पूछो, पैसा दिया मैंने। क्यों दिया तो? क्यों उन्होंने दिया? मांगा मुझसे। दिया तो उसके माँ बाप को क्यों दिया? उसके माँ बाप ने मुझसे उसका मांगा। जीवन बर्बाद कर रहे हो आपके। मैंने उसके कोई माँ बाप बर्बाद को। नहीं किया। उसके माँ बाप को सब पता था मेरी एज का क्या फर्क है। पैसों की वजह से उन्होंने किया। इसे नाराज होने तो अपने माँ बाप से होना चाहिए। अरे इसने कि तो किया ना, इसने तो शादी करा तुमसे। हाँ तो किया, तो तो बस मैंने अब 10 साल निभाओ। निभा दिया। जितना मेरा एग्रीमेंट था मैंने पूरा कर दिया। फिर तो 10 लोग आकर इसका अब एग्रीमेंट एग्रीमेंट पूरा हो गया, अब छोड़ दिए, जाओ किसी बाजार में बैठ जाओ। मैंने ये पैसे नहीं कहा। कमाना। मैंने ये नहीं कहा। एग्रीमेंट मैंने का ये मतलब कहा, क्या यही मतलब है है। तो? मैं पत्नी नहीं मानता, नहीं मानूंगा, किस पर पे? अपनी जो जरूरतें मैं पूरी करूंगा। क्या पर पर? अपने घर पे रख के नहीं करूंगा। क्या करोगे? जो भी इसकी जरूरतें होंगी, मतलब क्या जो कपड़े की, रोटी एक की, औरत पैसे की जरूरत, माँ बाप बैठे हैं ना, जिंदा वहाँ एक जाए। औरत को जरूरत के लिए सिर्फ कपड़े और पैसा ही चाहिए। औरत मैं जब मानता ही नहीं हूँ तो मैं कहाँ से फिर औरत 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 की बात कर तो रहा हूँ? कहाँ जाएगी वो? अपने माँ बाप के घर जाएगी। क्या करेगी वहाँ दूसरी पे? शादी करेंगे उसके माँ बाप, दूसरे शादी करेगी। और क्या? यही होगा ना, फिर भाई कोई और ले जाएगा 10 साल के तो लिए, अपने फिर माँ कोई बाप और से 10 पूछो साल ना के लिए ले जाएगा। जाकर। 1 करोड़ रुपया दिया मैंने उनको। कोई स्लिप है? उनसे कैश में पूछ- दिया है? आज जो उन्होंने कैसे कोठी- ट्रांजैक्शन किया नहीं, आपने? जो कोठी बनाई है मैंने बकायदा एग्रीमेंट से बाई चेक दिया, समझ आ गई? मैंने कोई कच्चा का एग्रीमेंट सारा पक्का पढ़ो इसमें पढ़ो इसमें। उस पैसे हाँ, का मेंशन किया हुआ? सब कुछ है हैं? इसमें। हाँ, केस सब करेंगे कुछ हम है। आपके ऊपर। हाँ करो, करेंगे, बिल्कुल फुर्सत से करो, करेंगे। बिल्कुल करो। ठीक है, जाओ आप। हाँ। जाओ जी, आप जाओ। ये फाइल पकड़ो, जाओ। केस हम करेंगे। करो। अगर आपकी मित्तलगिरी ना अंदर घुसेड़ दिया ना, तो हम भी साला इस अरे कैमरे पे जा, कसम जा। खा के कह रहे हैं साला, अच्छा। कल से वीडियो बनाना छोड़ देंगे हम। कल से वीडियो बनाना छोड़ ऐसा देंगे हम। है? जाओ जो यहाँ से, कुछ जाओ जी, गलत अभी जाओ। किया, इन्होंने गलत किया, मेरे माँ बाप ने गलत किया, मेरा क्या अरे दोष है? जाओ, छोड़ो छोड़ो, यहाँ से निकलो। अरे क्या है अब? क्या है अब? ऐसा है ना। हाँ, क्या है? अब तुमने कहा ना कानून, हाँ। कानून के मुताबिक अब ये मेरे घर से बाहर जाएगी। कैसे? मैं भी देखूं कैसे? कल का छोकरा मुझे क्या कानून दिखाता है। आ गई हाथ में? ये मेरे तरीके से नहीं, जाएगी। आ गई हाथ में। मेरे तरीके से जाएगी, मेरे घर से, समझ आ गई? ये वो लाओ भी इधर। तो वही चाहती है कि वो आपके तरीके से ही रहे। हाँ। उसको एक बात बताओ, बैठो यहाँ। मित्तल साहब, आपको ये अच्छा लग रहा है ना कि मैं आपका कॉलर पकड़ूंगा, आपके ऊपर हाथ उठाऊंगा, मेरे आपको को भला ये बुरा, समझ में नहीं आता। मतलब आपको अच्छा लग रहा है ना? न्यायपालिका बनी हुई है, तो जब कायदे न्यायपालिका कानून है सुनो, हमारे मेरी देश बात के। सुनो, जब मैं न्याय अपने कानून के मुताबिक चल रहा हूँ और तुम आगे बीच में गुंडागर्दी करने और कैमरे की मुझे धौंस दिखा रहे हो। कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा। हमारा पति कोई ऐसी पत्नी बात का नहीं मामला है। मैंने समझौते आप- के तहत मैं हर चीज यहाँ अपना पे- निभाया मैंने। मेरी बात सुनो, आप ही केवल बोलोगे, हमारा भी तो सुनो। सुनाओ। हमारी बात आपको इतना बुरा लग रहा है, हमने आपको 10 मिनट के लिए क्या आपको भला बुरा बोल दिया, जिसका 10 साल से आप जीवन बर्बाद कर रहे हैं, सोचो उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। अरे भाई मुझे क्यों दोषी कहते हो? इसके माँ बाप से भी तो बात आप करो ना दोषी नहीं हो। जाकर। मैं मानता हूँ मेरी मेरी बात 50% सुनो, आपने गलती है। आपने 2 करोड़ रुपया दिया उसके माँ बाप को, 1 जिसकी करोड़, 1 लाइफ करोड़ से आप खेल रहे हो, उसको भी तो आपको सूचित करना चाहिए ना कम से कम, कि मैंने तुझे खरीदा है पैसों तो से। सबसे पहले गलती इसके माँ बाप की नहीं बनती? आज यहाँ पे उसकी माँ बाप है, तो यहाँ है तो उसका माँ लाइफ बाप- बर्बाद कर रहे हो ना यार। अगर यहाँ है तो- बोलती काहे नहीं हो जी? उस समय आपको पता था, ये बोले थे आपसे कि तुम्हारे माँ मुझे बाप को कुछ नहीं तुमको पता खरीद के था। शादी कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता था ना, मुझे मेरे को ये पता था कि मेरे माँ बाप आज यही उसको है। अंधकार में मिस्टर मित्तल साहब, आप शायद भूल रहे हो कि किसी एक लड़की को जीने के लिए सिर्फ पैसों की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ पैसों से उसकी जीवन नहीं कटती है। तो किसी- हर औरत को जीवन जीने के लिए ना एक
मर्द की आवश्यकता होती है। जो चीज़ आपके दिमाग से निकल चुकी है इस गंदे सड़े हुए दिमाग में, और कहते हो मित्तल कंपनी के मालिक हैं हम। तू है ऐसे मित्तल कंपनी, सारे मित्तल को तुम बदनाम कर रहे हो। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता अंकल, कुछ इमोशन भी होता है। 10 साल तुम्हारे साथ काटे। कल को जा करके किसी बाजार में बैठ जाए बिकने के लिए, आपको अच्छा लगेगा? यार तुम ना तो बार बहुत बार अच्छा ये बात लगेगा। मत कहो। तो क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हो यार? आप उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हो, उस रास्ते पे जबरदस्ती धकेल रहे हो कि जाओ तुम उस रास्ते पे। पत्नी का दर्द ना, कम से कम घर में उसको शांति से रहने तो दो। निकाल रहे हो तुम उसको अपने जीवन से, जिंदगी से, तो घर मैंने से। उसे कम मना किया है। मैंने कहा मैं पूरी जिम्मेदारियां उठाऊंगा, पर तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। अपने मैं पेट के आपके घर में ही क्या रहूंगी, दिक्कत है चाहे आपके एक घर में? कोने में रहूं। मुझे एक घर का आपका कोना दे दो, 2 वक्त की रोटी दे देना, मैं रह लूंगी। सेक्रीफाइस कर रही हैं तो आप भी तो थोड़ा सा कर लो। मैं आपके घर में एक कोने में रह लूंगी। मुझे एक अपने मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। क्या मजबूरी है? वही तो हम जानना चाहते हैं कि मैं वो नहीं कौन सी बता मज- सकता, मेरी भी कुछ वो मजबूरियां हैं। कौन सी मजबूरी है जिस एक महिला को घर में रहने से लिए उसको मैं परेशान इसकी कर हर रही है? जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, पर अपने घर में नहीं रख सकता। मेरे साथ भी बहुत समस्याएं हैं, अरे 10 साल से कोई मजबूरी नहीं थी, कोई समस्या नहीं क्योंकि था। वो अचानक एग्रीमेंट आ के गया। तहत सब कुछ ठीक था। एग्रीमेंट जब से खत्म हुआ है मैं मजबूर हो चुका हूँ। अगर मैंने 20 एक साल दिन भी नहीं रख सकता अपने 20 साल घर में। आपका एग्रीमेंट होता तो आप 20 साल तक मेरे को रखते ना। वो तो बात अब की यही बात सोच थी। लो ना कि एग्रीमेंट और पूरी जिंदगी का बन आखिर गया। आपने किया है क्यों एग्रीमेंट? मैं वही तो जाना, एग्रीमेंट करने का रीजन क्या था? क्यों किया आपने एग्रीमेंट? रीजन मेरे बाप को इनसे एक पोता चाहिए था, वो मेरी मजबूरी थी। मैं नहीं चाहता था दूसरी शादी करना, पर मेरे बाप ने मुझे मजबूर किया, और इसके माँ बाप ने पैसा देकर वो शादी कर दी मेरे साथ। ये अपने बाप की सजा, गलती का सजा इनको क्यों दे रहे हो? तो इनके माँ बाप की गलती भी तो है। अब ये बेचारी कहाँ जाएगी? कब तक मम्मी पापा के पास जाएगी? ऐसा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता, मैं इसे घर पे नहीं रख सकता, मैं जा रहा हूँ। कैसा इंसान है यार ये? बताओ यार, यही रह गया अब आज के डेट में, साला यही एग्रीमेंट चलेगा। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। तुम्हारे ही नहीं, बहुत लोगों की जिंदगी इसमें खराब होने वाली है। हमें दिखाई दे रहा है आगे का दिन, आगे का दिन दिख रहा है हमें। मित्तल और मित्तल इंडस्ट्री पूरी तरह से बहुत कम समय में बर्बाद होने वाली है। पैसे का भूत चढ़ाना इसके दिमाग समझ रहे हो ना? और आएगा ये बुढ़ा। पति है ना तुम्हारा, वो तो गया है, कहने में शर्म आ रहा है बुढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी गलती थी इसमें। इतने लालच एक है ना, आदमी को, इंसान को एक कुएं में धकेलता है, खींचता है, मौत की तरफ अग्रेसित करता है, खींच के ले जाता है। इन्हीं का तो इंसान को प्रस्ताव आया लालच था, इन्हीं का प्रस्ताव आया था मेरे पास शादी के लिए। हम आया था तो तुमने क्या देखा लड़के में यार? तुमसे सीधा 20 प्लस एक्स्ट्रा था वो उम्र में। मेरे माँ बाप की मजबूरी थी कि वो गरीब थे, वो बड़े परिवार में शादी नहीं कर सकते थे। मतलब अब अमीर है ना तो जाओ, अमीर है ना, अब जाओ आराम से। अब तो एग्रीमेंट खत्म हो गया, आजाद हो तुम भी, पैसे कमाओ, जाओ। क्या जरूरत है उस मित्तल खानदान की फैमिली बने रहना तुम्हें? जाओ, ये पकड़ो अपना फाइट, पकड़ो। हर तरफ से पीसी तो मैं ही ना, चाहे माँ बाप की तरफ से हो और या फिर पति की तरफ से हो, पीसी तो मैं ही। जिंदगी तो मेरी दांव पे लगी हुई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है साला। तुम क्या सोच करके कर ली शादी, जबकि तुम्हारे से उम्र 20 साल एक्स्ट्रा थे, और वो क्या समझ करके तुमसे शादी कर लिए? उनका तो समझ में आता है कि उन्होंने एक बच्चा के लिए शादी की। अब बच्चा तुम दे नहीं सकती हो तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। तुमको निकाल करके अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से लात मार करके बाहर निकाल दिया। जाओ, उनसे बात करूँगा मैं, दिमाग शांत होगा ना, ठंडा होगा, बात कहाँ करूंगा। जाऊँ अब मैं? आप ही बताओ मुझे, मैं कहाँ जाऊँ? अपने मायके जाओ, अपने माँ के पास जाओ, अपने बाप के पास जाओ, वहीं जो जीते भी। जी मार दूँ उनको? किसको मारने की कोई जरूरत अरे नहीं जब है। उनने पैसा लिया तो जीते जी उनसे कैसे बोल मार देना दोगे? कि हमारे जीवन में तो जीवन से ज़्यादा तुम लोगों ने मौत की कहानी लिखी है, और मैं तुम लोगों के ऊपर छाती पे लात रख करके अब रहूंगी, चाहे वो मुझे दुनिया का कितना हो ताना क्यों ना सुनना पड़े। जाओ, ये जो फाइल दिखाना, फाइल दिखा देना कि देख लो एग्रीमेंटेड पत्नी हूँ, दुनिया को दिखाना तुम लोगों ने जो पैसा लिया था उसी का नतीजा है कि मुझे घर से आज बाहर निकलना पड़ा। बंद करो भाई।